वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर सेकंड। ठीक है, ये सिविक्स का आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो पहला चैप्टर था, मैंने जैसे आपने पिछले वीडियो में हमने जैसे कंटिन्यू किया था, उसमें क्या पढ़ा था? हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब डाइवर्सिटी के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ेंगे। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये मतलब इसका मतलब होता है सीधा भेदभाव, कि जो ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, विविधताएं इतनी सारी डिफरेंट्स हमें देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से क्या कोई भेदभाव भी होता है? हमारे जो सोसाइटी में क्या भेदभाव देखने को मिलता है? क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है? तो हम क्या इसको भी अब डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ये उसी चैप्टर से आपका क्या लिंक है, इससे कनेक्टेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, इसमें कई सारी वैरायटीज, कई सारे कल्चर, कई सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। किस किस रेंज में, कैसे में देखते हो? रीजनल देखने को मिलता है, जो होता है क्लाइमेट्स देखने होता है, जियोग्राफिकल फीचर्स, रेस, फेथ, बिलीफ, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज, इसमें हम क्या कई सारे चीज़ों में हमें उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चेंजेस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी इंडिया जो है, इंडिया में 4 डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है। क्या? द 4 डाइवर्सिटीज दैट कैन बी फाउंड इन इंडिया। ठीक है, 4 प्रकार की डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। पहला क्या है? रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब रिलीजियस क्या होता है? मतलब मान लीजिए जो धार्मिक विविधताएं, कि धार्मिक जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, धर्म से रिलेटेड जो देखने को मिलता है, वो डाइवर्सिटी हमें समाज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही ज़्यादा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जैसे इंडिया में 8 जो है मेजर रीजनल्स हैं, रिलीजियस है। क्या? 8 मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम मतलब ईसाई, जो सिख जिसे क्रिश्चियन बोलते हैं, ठीक है, जैन, बुद्ध, पारसी, ठीक है, पारसी हो गए, और भी कई प्रकार के जो 2-3 और हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये क्या है, हमें देखने को मिलता है कि धर्म के आधार पर भी हमें क्या कितने सारे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब लिंगुअल डाइवर्सिटी। अब ये लिंगुअल डाइवर्सिटी क्या है? ये एक तरीके से लिंगुअल मतलब लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि समाज में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसमें 22 लैंग्वेज को क्या है, 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। कितने? 22 भाषाओं को मेंशन किया है कि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा भी कम से कम कितने 1600 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में बोली जाती है। आप सोच सकते हो कि 1600 भाषाएं हमारे यहाँ पे बोली जाती है, तो कितना बड़ा डाइवर्सिटी इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर आता है रीजनल एंड सब रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब मान लीजिए जो क्षेत्रीय है, और जो उसके भी क्षेत्र के अंदर भी क्या होता है, हम जो एरिया होता है उसके अंदर भी सब जो रीजनल होते हैं, मतलब उसके और छोटे छोटे एरिया। जैसे मान लीजिए हरियाणा में कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम, पानीपत, ये कई सारे जो आते हैं इसके सब रीजनल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया था, लद्दाख ले लेते हैं तो केरला ले लेते हैं। ठीक है, दोनों की जो क्या क्षेत्र है, लेकिन दोनों में कितनी ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, खाने के हो, चाहे पहनने के हो, चाहे उसमें क्लाइमेट का हो, कई सारे हमें क्या डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एथनिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। क्या? एथनिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। हम देखते हैं एथनिक मतलब क्या होता है? एथनिक मतलब होता है जातीय। हमें इसमें कई प्रकार की जाति, जैसे हम नहीं बोलते कि जैसे हिंदू में भी कई सारी जातियाँ होती है, मुस्लिम में भी कई सारी जातियाँ होती हैं। ठीक है, हिंदू में कोई कहता है ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है राजपूत हूँ, कोई कहते हैं हम कुछ शर्मा है, वर्मा, ऐसे वर्मा बहुत सारे कास्ट जो जातीय हो जाते हैं ना, तो जातीय भी हमें देखने को मिलता है। उनकी संस्कृति विविधताएं मतलब कल्चर डाइवर्सिटी भी हमें कई सारा देखने को मिलता है, कि भाई कोई किसी कल्चर को फॉलो करता है, कोई डिफरेंट कल्चर को फॉलो करता है, उनकी संस्कृतियाँ अलग है। मतलब संस्कृति में क्या आता है? जैसे खाने पीने, कपड़ा पहनने के लिए, रहन सहन, ये सब क्या कल्चर डाइवर्सिटी में आता है। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है? इस तरीके से हमें 4 मेन जो है डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी को मैंने आपको बताया डिफरेंस, एक तरीके से उसका मतलब मिलता जुलता। जो अगर डाइवर्सिटी को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, मतलब विविधताएं, हिंदी में तो इसे विविधताएं, व्यापकताएं, कई सारे वर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आपको समझने के लिए बोल दे कि हमें कई सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप डाइवर्सिटी को डिफरेंस से भी क्या समझ सकते हो, कि डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस देखना। ठीक है, कई सारी विविधताएं देखना। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि इंडिया में वैसे तो हमने देखा बहुत सारे, चाहे लैंग्वेज हो, रीजन जो रिलीजियस हो, रिलीजन हो, ट्रेडिशन हो, बिलीफ, फेथ, रेस, जियोग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट, कई सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। लेकिन उन सब में भी क्या हमें 4 मेन देखने को मिलता है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, और सबसे ज़्यादा हमें यही 4 देखने को मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीजुडियस।
प्रेजुडिस, क्या हमारा प्रेजुडिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल पक्षपात। हम किसी के सामने पक्षपात करते हैं और या फिर भेदभाव करते हैं। पक्षपात एक सिमिलर है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड और प्रेजुडिस का मतलब भी एक ही जैसा आप कह सकते हैं। जैसे कि हमने किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम वहीं किसी और के साथ क्या हम बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनसे अच्छा नहीं उससे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या प्रेजुडिस कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे देखिए इंडिया क्या है। इंडिया की जो लैंड जो है हम देखते जगह बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में देखने को मिलता है। यहाँ कई प्रकार के ग्रुप के पीपल्स रहते हैं, ठीक है, कई अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिस वजह से क्या हमें यहाँ पे कई ज़्यादा चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे कि मान के चलिए हम अपने ही कास्ट में अपने ही धर्म में जो लोग हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को कितना हम उनके साथ अगर रहते हैं तो हम कितना सेफ फील करते हैं। वही अगर ऐसा व्यक्ति हमें दिख जाए जिसको हम जानते नहीं है, जिसको पहचानते नहीं है, जो हमारे लिए फैमिलियर नहीं है, ठीक है, जो हमारे लिए फैमिलियर नहीं है, वो हमारे लिए क्या स्ट्रेंज है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या एक शंका की नजरों से देखते हैं, हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते। तो ये क्या ये भी एक तरीके से क्या आ जाता है प्रीजुडिस में ही आ जाता है, ठीक है। हम उसके हमारे लिए हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा। फिर बोलते हैं यार पता नहीं कैसा लड़का है, हम उसको जज करने लगते हैं, हम उसके पास क्या पता उसके खिलाफ बुराइयां करने लगते हैं, हम उसके काम में मदद नहीं करते हैं, और वही जो हमारे जानने वाला होता है हम उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो क्या ये प्रेजुडिस हमें देखने को क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा पक्षपात हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूरल एंड अर्बन पीपल। रूरल एंड अर्बन पीपल, अब इसका मतलब होता है देखो रूरल जो होता है वो होते हैं ग्रामीण के लोग, मतलब रूरल का मतलब होता है गांववासी जो होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको उनके लिए कहा जाता है। और अर्बन मतलब शहर होता है, अर्बन वर्ड का मतलब क्या होता है शहर, ठीक है। तो क्या है तो गांव और जो शहर के लोग हैं इनमें भी हमें कई प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे हमारे यहाँ अभी शहर में अगर चलता हुआ दिख जाए, धोती कुर्ता पहनते हुए चले जाए, ठीक है, बिल्कुल धोती पहन के जा रहा है, ठीक है, हाथ में, ठीक है, तो धोती कुर्ता अगर पहन के जाए तो हमें लग जाता है कि यार ये तो गांव का व्यक्ति है, इलिटरेट है और बहुत ज्यादा पिछड़ी बैकवर्ड उससे आया हुआ है, हमारे मन में एकदम से आ जाता है ना। वैसे ही क्या होता है अर्बन अगर लोग आते हैं उनका ओपिनियन रूरल के खिलाफ, रूरल जो लोग होते हैं उनके खिलाफ अलग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूरल पीपल, ठीक है, जो रूरल पीपल होते हैं उनकी लाइफ जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो शहर में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ क्या है बहुत ज़्यादा आसान होती है, क्या बहुत आसान होती है, वो बहुत लेजी होते हैं, वो क्या फैमिलियर नहीं होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो बस पैसे के पीछे भागते हैं, उनके अंदर कोई इमोशनल नहीं है, इमोशन नहीं है बिल्कुल भी, वो किसी पे बिलीव नहीं करते, वो ट्रस्ट लायक नहीं होते, भरोसेमंद नहीं होते, करप्ट होते हैं वो लोग। ऐसा कौन समझता है? रूरल वाले लोग, गांव वाले लोग, ज़्यादा सबको नहीं कह रहा लेकिन कुछ कुछ के मन में ये होता है। वैसे अगर हम अर्बन लोग पे आए तो अर्बन लोग क्या सोचते हैं? अर्बन लोग सोचते हैं ये यार ये तो गांव वाले लोग सारे जो विलेजर्स होते हैं वो बैकवर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं, लेजी होते हैं, उनको मॉडर्न एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है उसको क्या फील्ड वो स्पेंड जो टाइम होता है वो किसी कोई एक्स्ट्रा काम में नहीं लगाते, बस सोते रहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल जो बहुत अनहाइजीनिक है, बहुत गंदे रहते हैं वो लोग, उनका इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा बेकार होता है, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होते, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसा हमारा क्या बहुत सारे लोगों का जो गाँव वाले लोग हैं वो शहर वालों के लिए ओपिनियन हो जाता है। तो ये भी क्या एक डाइवर्सिटी के अंदर ही आता है। ये क्या सब क्या आते हैं? ये सब हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। अब ये स्टेरियोटाइप्स क्या है? देखो इसको समझना है। स्टेरियोटाइप्स मतलब समझ लो, इस वर्ड का मतलब होता है रूढ़ियों। हिंदी में क्या रूढ़ियाँ बोलते हैं, मतलब एक तरीके से जो है रूढ़ व्यवहार या रूढ़ी प्रथा, ठीक है। आप दोनों चीज में इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। जैसे बोलना होगा कि भाई ये तो एक बहुत रूढ़ प्रथा है, ये जो पुराने टाइम से ही चलते आ रही है और यही सब सोच है, एक तरीके से सोच भी आप इसे कह सकते हो। मतलब रूढ़ियों मतलब मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि भाई हम कठोर एक तरीके से कठोर स्वभाव रहना और एक प्रथा बना देना जो प्रथा पुराने टाइम से चलती आ रही है। जैसे हम देखते हैं ना लड़का और लड़की, गर्ल्स एंड बॉयज और लेडीज में देखते हैं हम डिफरेंस नहीं करते। अगर भाई लड़की जन्म होती है, जो अगर लड़की का जन्म होता है तो उनको बस पहले ही सोच लेता है अच्छा लड़की हुई है तो इसको काम काज सिखाना होगा, घर को कैसे संभालते ये सिखाना होगा, ठीक है, बस यही सारा होता है। कुकिंग करवानी होगी, ये सब सिखाना, परिवार कैसे बनाते हैं ये सारी एग्जाम दिया जाता है। या फिर कोई बहुत मुश्किल से किसी को टीचर या नर्स बनाया जाता था।
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्टीरियोटाइप्स क्या है, ये एक नज़रिया मान लीजिए, ठीक है। रूढ़ियाँ मतलब एक प्रकार का नज़रिया है, ठीक है, एक प्रकार का मतलब कठोर नज़रिया है एक तरीके से, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। और जैसे अगर कोई बॉयज़ होता है और मैन होता है तो बोलता है यार इसको तो पूरा घर संभालना है, पैसे कमा के लाने हैं बाहर से, ये तो घर का मैनेजर होता है एक तरीके से, इसका काम बस क्या बाहर जाना है, पैसे कमा के लाना है, बस सारी ऐशो आराम की लाइफ इनको जीनी है। ये सब क्या एक क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स में ही आ जाता है, ठीक है। किस तरीके से जो ये रूढ़ी जो प्रथा है, जो कठोर नियम का किस तरीके से बनावट हुआ जाता है, ये सब क्या है एक इमेजिनेशन है जो लोगों के अंदर भर दी जाती है, ठीक है। और यही क्या है लोगों में भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, बस लड़कियों को हाउस कीपिंग जैसे काम देखने को मिलते हैं, गर्ल्स को बोला जाता है, और बॉयज़ को कोई भी काम नहीं होता जो घर का होता है, ये सब इन्होंने प्रथा बना ली है। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और यही एक यूनिक आइडिया जो एक ये जो इंडिविजुअल जो ये थॉट लोगों के अंदर है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसी को लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे लिमिटेशन ऑफ इससे क्या नुकसान होता है, लिमिटेशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स मतलब कि ऐसे लोगों के लिए क्या, जैसे इस रूढ़ी है इनके लिए क्या सीमा हो जाती है। देखो इनमें क्या होता है सिंपल सा, इनके अंदर ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा यूनिक दूसरा अच्छा नहीं समझ पाते हैं, वो लड़का और लड़की की जो अंदर जो स्पेशल क्वालिटी होती है उसको ये देख नहीं पाते। इनकी लिमिटेशन क्या होती है कि भाई हाँ अगर लड़की है तो लड़की बस यही काम कर सकती है, बस छोटे-मोटे काम कर सकती है। तो ये क्या हो जाता है, ये सब क्या देखने को मिलता है, ये एक उनका लिमिटेशन ही तो है, लिमिटेशन ही तो देखने को मिलता है कि हाँ भाई ये नज़रिया यहीं तक रहेगा, उसके अंदर के इंसान के अंदर की स्किल वो नहीं पहचान सकते। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये देखने को मिलता है कि जो लार्ज नंबर जो पीपल होते हैं ना, बस उनको पता है क्या, उन जो होते हैं उनको बस उतना ही समझा जाता है। उनके अंदर जैसे मान के चले 100 आदमी चल रहे हैं तो 100 आदमी को एक ही जैसा समझ लेते हैं। उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक पहचान होती है, वो ये लोग नहीं समझ पाते, लिमिटेशन पे रह जाते हैं ये लोग, ठीक है। और वो जो ये ऐसे लोग पता है जो लोग ये चीज़ें सोचते हैं, वो अपने अंदर की भावनाओं को नहीं जगा पाते, वो खुद ये नहीं सोच पाते कि वो क्या कर सकते हैं। वो लोग यही नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों तक को बस क्या हो जाता है, उन लोगों का तो बस रहता है कि हाँ भाई इन्होंने इतनी गलती की, तो वो लोग भी उनका भी मन ऐसा ही होता है। वो समाज में या कम्युनिस्ट सोसाइटी में कुछ एक्स्ट्रा हट के काम नहीं कर पाते जिन लोगों की ये सोच होती है। वो जैसे होते हैं उसी लेवल में ही रह जाते हैं। ये सारी क्या है लिमिटेशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स होता है, ठीक है। एक फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो लिमिटेशन ऑफ जो स्टेरियोटाइप्स जो हो जाता है, सिंपल सा मान लीजिए कि ऐसी सोच रखने वालों के साथ वो क्या सोचता है, वो क्या सोच सकते हैं और उनके साथ कैसा होता है। भाई उनके दिमाग में बस एक ही प्रकार का सोच होता है, वह किसी भी खास लोगों की खास जो उनकी खासियत जो क्वालिटी एबिलिटी जो होती है वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उनके नज़र में सारे लोग एक ही जैसे होते हैं, अगर लड़की है तो सारी लड़कियां एक ही जैसी वो समझते हैं, अगर लड़के ऐसे हैं तो सारे लड़के एक ही जैसे ऐसे होते हैं। और क्या है वो खुद समाज में कुछ अच्छा बड़ा नहीं कर पाते हैं इस वजह से। तो ये तीन क्या हो गई उनकी लिमिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा देखो चैप्टर ही था डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, हमने वैसे तो पढ़ ही लिया, पीछे जो हमने पढ़ा जो था पढ़ा है, जैसे ऊपर देखो आप ये प्रीजुडिस जो था प्रीजुडिस, ये क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही सेम था, डिस्क्रिमिनेशन का ही जैसा है, ठीक है। अब इसके क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या कारण होते हैं, क्या है। अब डिस्क्रिमिनेशन तो हमने ये समझ लिया कि भाई समाज में लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर लड़की लड़का के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, गरीब अमीर के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, अच्छे बहुत तरीके से हर एक चीज़ों में क्या बहुत भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो इन भेदभाव करने के क्या कारण होता है, ठीक है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है। अब इसमें देखो 3 पॉइंट देख लेते हैं। डिफरेंट रीजन से एक तो हो जा सकता है, ठीक है, एक डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, देखो एक सौंदर्या है और एक सलोनी है, ठीक है। जो सौंदर्या है वो क्या है, वो दोनों दोस्त होते हैं। सौंदर्या जो है वो एक हिंदू लड़की है और सलोनी एक मुस्लिम लड़की है। तो इनके हिंदू मुस्लिम होने से ही क्या है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। कोई हिंदू के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो कोई मुस्लिम के साथ अच्छा व्यवहार करता है, कोई मुस्लिम के साथ बुरा करता है तो कोई हिंदू के साथ बुरा करता है। तो क्या ये जैसे धर्म के आधार पे भी क्या इनके बीच में डिफरेंट किया जाता है। एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड आता है तो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई अगर गरीब इंसान है तो उसको चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, लोगों के सामने मतलब कितना भी काम करे या कितने कहीं पे भी घूमने जाए, कुछ भी करे, ठीक है, लोग उनको क्या है, उनको ना एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। उनके साथ कई तरीके से भेदभाव किया जाता है उनके साथ,
ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब यही चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख लीजिए, अगर एक व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने जाता है, ठीक है, तो सिंपल सा जा रहे हैं, ठीक है, एक छोटे से उसमें, तो वही चीज़ क्या है, तो वो कितना सही से चल रहा है। लेकिन कोई भी अगर अमीर लोग वहाँ पे जाएगा और उस रेडी वाले से कुछ भी लेगा, तो उसको इतनी ऐसे नज़र से देखते हैं कि चीज़ साफ सफाई है कि नहीं है। पहली बात तो ऐसे लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि वो सब पता क्या, वो सब उनके साथ भेदभाव करते हैं। वो सोचते हैं कि यार इन लोगों की हाइजीनिक नहीं है, क्या पता ये साफ सुथरा खाना बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, ये उनके अंदर मेंटेलिटी देखने को मिलती है। और लेकिन हम जैसे जो नॉट पुअर पीपल है वो उससे सामान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हम ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जो अमीर और गरीब में भी क्या भेदभाव देखने को मिलता है। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, अब ये क्या, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि काम, ठीक है, व्यवसाय जो वो वर्क कर रहे हैं, वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्या, ऑक्यूपेशन से भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक जो बंदा, एक लड़का जो अगर सोचो कूड़ा भी उठाता है, गार्बेज पिकर जैसे बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कूड़ा उठाने वाले को क्या बोलते हैं, गार्बेज पिकर बोलते हैं, ठीक है। अब जो वो कूड़ा उठाते हैं लोग, उन लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। आप उन लोगों के साथ क्या हाथ मिलाते हो, कोई बता दो ऐसे बच्चा जो उन कूड़ा उठाने वाला कूड़ा तो उठा रहा है, उसको कोई नमस्ते करता हो, कोई उसको हाथ मिलाता हो, या कोई उसको प्यार से कुछ बात करता हो, कुछ पूछता हो, कोई नहीं पूछेगा उनसे, सब उसको बेकार घिन की नजर से देखते हैं। तो क्यों, उनके काम की वजह से हमने देखने लग गया उनको, ठीक है। अगर वहीं पे कोई अमीर बंदा होगा तो बस सोचते यार इसके साथ एक फोटो हो जाए, इस बंदे के साथ एक तो कुछ तो बात हो जाए, इसका एक मतलब फोटो हो जाए, या इस बंदे से हाथ मिला लो, मेरा फायदा हो जाएगा। सोचते हैं कि नहीं, ऑक्यूपेशन के नजरिए से भी तो हमने कितना देखा है, ठीक है। तो यही देखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कास्ट सिस्टम के तौर पे देखते हैं। अब देखो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे तो बहुत, धर्म के आधार पे देख लिया, लेकिन जाति के आधार पे भी कितना भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में ही एक जो बहुत बेकार प्रथा है उसको ही समझ लेते हैं। जैसे ब्राह्मण हो गए, पुराने जमाने में आपने वेद के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जो मतलब आप उसके बारे में पढ़ोगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या बात की गई थी कि उसमें 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और चौथे में शूद्र के बारे में बताया गया था, कास्ट, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले ये ब्राह्मण, इन ब्राह्मण लोगों को बस बोला गया था कि ये खोजबीन कर सकते हैं, ये कानून बना सकते हैं, और जो यंग लोग होते हैं उनको शिक्षाएं दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है, यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं, ठीक है, ये दान प्राप्त कर सकते हैं, ये बोला गया है। और वहीं शास्त्रीय क्या होते हैं, वो क्या होता है, ये जो होता है जो ब्राह्मण लोगों से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने कंट्री को जो है एरिया को डिफेंड करते हैं, ठीक है, और बाहर लोगों पे आक्रमण करते हैं, इन्हें युद्ध करना में इनको कहा जाता था। और जो वैसे लोग होते थे, ये क्या होता था, ये सब जो सपोज एक तरीके से क्या करते थे, जो प्रोड्यूस वेल्थ, ये चीज़ों को बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, व्यापार करते थे, ये सारा इनको काम होता था। लेकिन जो शूद्र लोग होते थे, जो शूद्र होते थे, इनके साथ इनइक्वालिटी जैसा व्यवहार किया जाता था। ये लोएस्ट कास्ट के होते थे, और ऊपर के जो जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य हमने पढ़े, उन सब की सिर्फ ये सेवा करते थे, उनके पैर दबाते थे, इनको उनके चरणों के धूल के बराबर इन्हें समझा जाता था। और ये कोई भी ना पढ़ाई कर सकते थे, ना कुछ कर सकते, इनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता है, ठीक है। वैसे ही हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग में, अभी जैसा हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा दलितों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। छुआछूत समझता था, किसी नीची जाति के लोगों को छूना तक ये गलत समझते थे, ठीक है। आज भी देख लेते, कई सारे पढ़े, जैसे SC ST ये सब पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पिछड़ी जाति के लोग, माइनॉरिटी, मेजोरिटी, ये सब हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जाति के हैं और पिछड़े हैं, और इनको हमारे इक्वल लाने के लिए क्या है, हमारे इसमें कई सारी ऐसी व्यवस्था है जो हम आगे पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम से भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। वहीं हम देखते हैं अभी कोई अगर बोल देता है भाई चमार है, ठीक है, तो उसके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। वहीं अगर कोई बोलता है भाई, अब तो देखा होगा ना आपने, ऐसा ट्रेंड था, अपनी जाति, कास्ट सिस्टम में इतना डाइवर्सिटी देखता है कि गाड़ी के ऊपर लिख के ले जाते हैं, फ्रंट पे लिखा जाता है ब्राह्मण, फ्रंट के ऊपर राजपूत, फ्रंट के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं। तो ये क्या, ये डाइवर्सिटी को ही तो शो करता है, उसी चीज को तो दिखाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी। अब ऐसे मतलब मान लीजिए समानता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे क्या समाज में इक्वलिटी देखने को है, स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी हमें देखने को मिले। अब देखो इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे ब्रिटिश पावर ने हमारे साथ इतना व्यवहार किया, ठीक है, दुर्व्यवहार, अब हमें करना चाहिए क्या, ऐसे जो ग्रुप है, जो दलित है, महिलाएं हैं, ट्राइबल्स पीपल है, पुअर पीपल है, ठीक है, इन सबको क्या, वेरियस टाइप के लोग हैं, इन सबको क्या कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं जो अभी दिए जा रहे हैं, और ऐसे लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं कि कोई भी इनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो उनके साथ क्या करें,
कि उनके साथ उनको दंड दिया जाए, जो हमारे कानून में इसकी भी व्यवस्था की गई है सब। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि ऐसे कार्यक्रम चलाने होंगे जिससे क्या होगा कि जिससे ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं उनके सामने इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए कि आप कितना गलत सोच रखते हो। ये एक यही तरीका है, ठीक है, कि ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए, मुहिम चलाने चाहिए जिससे लोगों को जागरूक हो, ठीक है, लोग समझ सके कि भाई आप कितना ज़्यादा गलत सोचते हो और आपकी इस सोच से समाज में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन आप यहाँ फैला रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट तरीक जो है, इसके लिए हमारे संविधान में भी कई सारे प्रबंध किए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कई ऐसे चीज़ें की गई हैं जिससे समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको क्या क्या ठीक किया जा सके। जो लोगों के साथ जो ये भेदभाव हो रहे हैं उन भेदभाव को दूर किया जाए। पहला तो देखो हम क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें क्या लोगों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानताएं, धार्मिक स्वतंत्रताएं, ठीक है, कई प्रकार की चीज जो है फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार के उनको मिले गए, जिससे क्या वो अपने लाइफ को क्या डेवलप कर सके। नेक्स्ट ये है कि जो हमने देखा है सब जो हमारा इक्वालिटी का वो है फंडामेंटल राइट, उसमें आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को जो एक जुर्म घोषित किया गया कि जो भी बंदे या जो भी किसी के साथ दूसरे के साथ भेदभाव करता है तो उसको इसके लिए सजा दी जाएगी। और भी कई सारे इनको प्रावधान किए, जैसे शेड्यूल कास्ट, इनको कई ज़्यादा आरक्षण व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है ताकि क्या उन सबको इक्वल पे लाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी इस चीज़ को बताया, उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक को मेंशन किया है, जैसे कि इक्वलिटी जो हम देखते हैं, ठीक है, हम एक समाजवादी उनका राज्य है, ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलता है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू समाज में जो इनइक्वालिटी फैल रहा है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपने देखा ये बहुत ज़्यादा ईजी है और छोटा सा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कोई पॉइंट थे नहीं, ठीक है। आप इनके जो टॉपिक है उसके नाम से भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते थे, ठीक है। तो अगर आप फिर से मैं यही रिपीट करता हूँ, एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये जो वीडियो आपको दी जा रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।